हेलो एवरीवन। आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रीअरेंज एरे अल्टरनेटली। तो यहाँ पे हमें एक सॉर्टेड एरे दे रखा होगा और उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। योर टास्क इज टू रीअरेंज द एरे एलिमेंट्स अल्टरनेटिवली, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट शुड बी मैक्सिमम वैल्यू एंड सेकंड शुड बी मिनिमम वैल्यू, थर्ड शुड बी सेकंड मैक्सिमम एंड फोर्थ शुड बी सेकंड मिनिमम एंड सो ऑन। तो हमारी पहली पोजीशन पे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। हमारे एरे का लास्ट वैल्यू हमारी पहली पोजीशन पे आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है, सॉर्टेड में लास्ट वाला ग्रेटेस्ट होता है, तो ग्रेटेस्ट पहले पे। और दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो कि हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा हमारे सॉर्टेड एरे का पहले वाला, तो पहले वाला दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर हमें सेकंड मैक्सिमम चाहिए तो वो सेकंड लास्ट होगा, और सेकंड मिनिमम हमारा सेकंड होगा। फिर हमें थर्ड मैक्सिमम चाहिए, वो थर्ड लास्ट होगा, और थर्ड मिनिमम हमारा होगा थर्ड एलिमेंट। ये आउटपुट हमें चाहिए। अब इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं? हम सोच सकते हैं कि अगर हम डायरेक्टली रख दें, जैसे मेरा ये एरे है, ये इसके इंडेक्सेस है, तो अगर मैं डायरेक्टली 1 की जगह 6 रख दूं तो मेरा 1 लॉस्ट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली नहीं रख सकती। अगर मैं स्वैपिंग भी करूं तो भी मैं अपना जो पॉइंटर है वो इस तरीके से नहीं रख सकती कि मैं उससे सारी केसेस के लिए चला पाऊँ। तो फिर मैं क्या करूँ? अब मुझे इससे ये समझ आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे 6 रख दिया तो मुझे 1 को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ताकि मैं जब सेकंड यहाँ पे सेकंड की जगह 1 रख पाऊँ। तो मैं 1 को कहाँ स्टोर करूँ? अगर तो मैंने एक वो बना दिया एरे, तो हमारा क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना, ऑफ 1 होना चाहिए ऑक्सिलरी स्पेस। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स लगेगी। हम यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर का रूल लगाएंगे। ये क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी वैल्यू को लाइक अगर मैं 43 को डिवाइड करूंगी 7 से तो मेरे पास आ जाएगा 6, और अगर मैं 43 को रिमाइंडर यानी कि मैं उसका मॉडुलस लूंगी तो रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 1। तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे अभी तक चाहती थी कि मैं एक जगह पर एक पोजीशन पर 2 वैल्यू उससे रिट्रीव कर पाऊँ, 2 वैल्यू वहाँ पे ऐसे स्टोर करूँ, एक वैल्यू मैं ऐसे स्टोर करूँ जहाँ से मैं 2 वैल्यूज निकाल पाऊँ। तो 6 भी, और मैं फिर उसी से बाद में 1 भी बना पाऊँ, है ना। और मैं बाद में यहाँ पे मुझे 5 चाहिए, 5 के बाद मैं यहाँ पे 2 को कहीं से लेके आ सकूँ, ऐसे मुझे चाहिए। तो मुझे अपनी एक पोजीशन पे ऐसी वैल्यू लानी पड़ेगी इन सारी पोजीशंस पे जहाँ से मैं 6 भी ला सकूं जब मुझे 6 चाहिए, और 1 भी ला सकूं जब मुझे 1 चाहिए हो। तो ये कैसे, इसलिए हमने ये रूल यूज किया। वैसे कोड में कैसे हम लिखेंगे? कोड में बहुत सिंपल है। पहले तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे? अभी हमें ऑब्जर्वेशन से क्या समझ आ रहा है कि जो मेरा आउटपुट है उसके 0 इंडेक्स पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, फिर उसके सेकंड इंडेक्स पे मेरी सेकंड मैक्सिमम है, फिर उसके फोर्थ इंडेक्स पे मेरी फोर्थ मैक्सिमम है। इससे क्या समझ आ रहा है? 0 2 4 पे मैक्सिमम वैल्यूज हैं, यानी कि 0 2 4 क्या है? ये इवन वैल्यूज है, तो इवन इंडेक्सेस पे मेरी मैक्सिमम वैल्यूज हैं। वहीं अगर मैं 1 3 और 5 देख लूं तो ऑड इंडेक्सेस पे मेरी क्या है? मिनिमम वैल्यूज। ऑड इंडेक्स पे है मिनिमम, और इवन इंडेक्स पे है मैक्सिमम। तो मुझे अपने आंसर में वैल्यूज को ऐसे पुट करना है, जैसे कि मैं एक फॉर लूप लगा रही हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। तो मैं वैल्यूज को ऐसे पुट करूँगी कि जब मेरा आई जो है वो डिवाइड हो 2 से, पूरा डिवाइड हो रहा हो वो 2 से, मैं तब उसमें कौन सी वैल्यूज डालूंगी? अपना मैक्स वाली।
और जब वो ना हो रहा हो तो मैं मिनिमम वाली डालूंगी। तो डालूंगी मैं किस तरीके से? डालूंगी मैं इस तरीके से कि मैं 2 पॉइंटर रख लूंगी। एक मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा मेरी सबसे मिनिमम वैल्यू को, जो मेरी सेकंड पोजीशन में आएगी, और एक मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू को, जो मेरी फर्स्ट पोजीशन पे आएगी। तो वो 2 पॉइंटर्स लिख लेते हैं पहले। एक पॉइंटर होगा मेरा, ये 2 पॉइंटर अप्रोच है। एक पॉइंटर मेरा होगा मैक्स इंडेक्स, जो कि आ जाएगा मेरा n-1, और एक हो जाएगा मेरा, क्योंकि सॉर्टेड एरे में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लास्ट पे होती है, तो लास्ट इंडेक्स इज n-1, और मिनिमम इंडेक्स इज 0, क्योंकि मेरी मिनिमम वैल्यू सॉर्टेड एरे में 0 इंडेक्स पे होगी, स्टार्टिंग में ही होगी। तो जब भी मैं अपना 6 डाल दूंगी, मैंने अपना मैक्सिमम वैल्यू डाल दी, तो उसके बाद मैं उससे पीछे वाली सेकंड मैक्सिमम उसके पीछे ही होगी, 5 को डालूंगी। फिर उससे थर्ड मैक्सिमम उसके पीछे होगी, 4, उसको डालूंगी। तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि इस वैल्यू को मैं जिस भी अभी तरीके से डालूंगी, वो कोड मैंने अभी नहीं लिखा है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपने मैक्स इंडेक्स को एक एक कम करती जाऊँगी। वही मैं जब मिनिमम डालूंगी, 1 डालूंगी, जैसे मैंने 1 डाल दिया सेकंड पोजीशन पे, तो जब मैं अपना सेकंड मिनिमम यानी कि 2 डालूंगी अपने फोर्थ पोजीशन पे, तब मैं क्या करूँगी, तब मैं उसको अपने पॉइंटर को एक एक बढ़ा दूंगी। ठीक है, एक पॉइंटर को एक एक बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे अब इसमें क्या अप्रोच लगेगी, ये तो मुझे समझ आ गया, सारा हमने खांचा बना दिया। अब इसमें क्या अप्रोच लगेगी कि मैं उस वैल्यूज़ को स्टोर कैसे करूँ। पहले तो मैं स्टोर करने के लिए ये लगाऊंगी डिविडेंड इक्वल टू, और मुझे डिविडेंड बनाना है, मैं एक डिविडेंड बनाऊंगी। ये जो डिविडेंड है ना मेरा 43, मैं इसको बनाऊंगी, और इसी से मैं एक बार 6 निकालूंगी, एक बार 1 निकालूंगी। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी, मैं यहाँ पे रखूंगी यही सेम चीज़, क्योंकि मुझे यही निकालना है बाद में, बाद अगले स्टेप के लिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 लाने के लिए मैंने यहाँ पे कोई कुछ वैल्यू स्टोर की, वैसे वो 43 स्टोर होगी, तो मैंने कोई वैल्यू स्टोर की, तो उससे मुझे क्या निकालना है, 6 निकालना है। उससे मुझे 1 निकालना है, अगली बारी मुझे उससे 1 चाहिए नेक्स्ट पोजीशन के लिए। तो मैं उसमें एज अ रिमाइंडर मैं यही चीज़ को ऐड करूँगी। तो ये मेरा रिमाइंडर है यहाँ पे, और मेरा क्वेश्चन क्या है और डिविडेंड क्या है। क्वेश्चन है मेरा जो मैंने वहाँ पे डालना है, मैंने क्या डालना है वहाँ पे, 6। तो मैंने 6 डालना है, तो इट्स मैक्स IDX 6 डाल रही हूँ मैं वहाँ पे, और मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करवा रही हूँ। भी इंटरेस्टिंग बात है, मैं इसे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, यहाँ पे लॉन्ग लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें लॉन्ग एरे दे रखा है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ एक ऐसी वैल्यू से जिसमें मैं अपने आंसर को बाउंड करना चाहूँगी। जैसे कि मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। अब देख लो, अगर तुम्हें अपना आंसर 0 से 6 के बीच में चाहिए, किसी भी चीज़ को तुम मॉड कर लो, तुम्हें उसका आंसर 0 से 6 के बीच में चाहिए, तो तुम्हें अपना मॉड वाली वैल्यू लेनी चाहिए 6 + 1 यानी कि 7। जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो रिमाइंडर आए वो हमेशा 7 से छोटा होना चाहिए या 0 होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी वैल्यू को बाउंड कराने के लिए उसके एक ज़्यादा से मॉड कराऊंगी। जैसे अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो ये 6 आएगा, और अगर मैं इसका मॉड ले लूँ, लाइक 33 का मॉड लूँ मैं 7 के साथ, तो वो आ जाएगा मेरे पास 5। तो इससे ही समझ आ रहा है कि हमारी वैल्यू हमेशा 0 से 6 के बीच में आएगी। तो मुझे ये करना है, तो इसलिए मैं इसको मैक्स से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। सेम ये लॉजिक हमारा यहाँ रहेगा। आपको ये ज़्यादा अच्छे तब समझ में आएगा जब इसको ड्राई रन करोगे, मतलब इसमें वैल्यूज़ डाल के देखोगे जो हमारे एग्जाम्पल में दे रखी है। यहाँ पे मिन। अब इसको देखते हैं कि ये क्या आउटपुट आ रहा है। ये आउटपुट हमारा ये वाली वैल्यूज़ आएगी, हमारी डिविडेंड वाली वैल्यूज़ आएगी।
43, हाँ। अब ये 43 आ रहा है, लेकिन ये 303 आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि हमने यही सेम चीज़ की 7 इंटू 6, मतलब हमारा 7 था मैक्स और 6 था हमारा लास्ट वाली वैल्यू, उसमें हमने ऐड कर दिया जो हमारा अभी चल रहा है 1, तो आ गया हमारा 43। और जब हमने नेक्स्ट पे गए तब हम तो सोच रहे हैं कि हमारा जो ये है ARR मीन इंडेक्स ये 1 है, ये 1 है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 के साथ, इसमें प्लस कर लें 2, तो ये तो आ जाना चाहिए 9, पर ये तो आ रहा है 303। कैसे, ये 9 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं था, यहाँ पे था 43। अब है कि मुझे 43 से 1 चाहिए, मुझे 43 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1। तो मैं 43 के साथ क्या करूँ कि मेरे पास 1 है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसको मॉड करा दो 7 के साथ, 7 के साथ मॉड कराया तो ये आ गया 1, अब ये 9 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने किया मॉड मैक्स, तो मैक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कराना है और मॉड भी कराना है, सिर्फ इसी में नहीं ऊपर वाले केस में भी, क्योंकि यहाँ पे भी जब हमारी वैल्यू फिर से रीयूज हो रही होगी तो हमें उसमें से दूसरी वैल्यू चाहिए होगी, डिविडेंड वाली वैल्यू नहीं चाहिए होगी। अब आगे ये बन गया हमारा, सारे डिविडेंड बन गए हमारे जो हमें चाहिए थे, सब बन गए। अब हम इसमें से अपना डिजायर्ड आउटपुट देखो कैसे निकालते हैं। हमने एक फॉर लूप लगाया, उसमें हमने एक इंट i इक्वल 0 देन अब हम क्या करेंगे, अपना ARR i डिवाइड इक्वल टू, अब तुम देखो 43 को मैं अगर 7 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है 6, 9 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो 1 आता है, एंड 38 को 7 से तो 5। देखते हैं ये वर्क करता है, यस। अभी सबमिट करेंगे तो All test case clear. Okay, thank you.